अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। दोस्तों, औरत की हया उसके शौहर की बेशकीमती दौलत होती है, लेकिन जब एक औरत अपने ही शौहर के साथ बेवफाई करती है तो ऐसी औरत के साथ जो होता है उस अजाब से फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ नाज़रीन, आज का जो ये वाकया है एक ऐसी औरत के बारे में है जो बदकिरदार थी और अपने शौहर के जाने के बाद नौजवान लड़कों के साथ जिना करती थी। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बदसात औरतों के लिए ऐसे अजाब नाजिल किए हैं कि देखने वाले भी उसे देखकर डर जाए, उनकी रूह कांप जाए। इसी वजह से नाज़रीन, आज का ये जो वाकया है इसे पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि क्या अंजाम हुआ उस बदकार औरत का और कैसे उसके शौहर को उसकी बेवफाई के बारे में मालूमात हुई। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज की इस वीडियो का। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि निकाह उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ है और दो आदमी यानी कि औरत और मर्द एक दूसरे के साथ निकाह किए बिना नहीं रह सकते हैं। नाज़रीन, निकाह पूरे रस्म रिवाज और शरीयत के हिसाब से ही मुकम्मल होता है, लेकिन निकाह में शामिल औरत और मर्द दोनों पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपने निकाह को इज्जत, मोहब्बत और एतबार के साथ निभाए। और निकाह में दोनों में से अगर कोई भी बेवफाई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दोज़ख की आग नाजिल करता है। तो इसलिए नाज़रीन, एक बेवफाई का ऐसा ही किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। बस आपकी तवज्जो चाहता हूँ, तो इस वाक़े को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कीजिएगा कि इस तरह की शैतानी हरकत आप में से कोई ना करे। नाज़रीन, आपको बता दें कि अरब में एक शहर के छोटे से कस्बे में एक मियाँ बीवी एक साथ रहते थे और उनके अलावा उनके साथ उस घर में और कोई भी नहीं रहता था। उसी कस्बे में एक पहाड़ हुआ करता था जो बहुत पाक और साफ माना जाता था। जब भी कोई झूठ बोलता या किसी के साथ फरेब करता तो उस पहाड़ पर ले जाकर उससे कस्में खिलाई जाती थी, और अगर कोई झूठ बोलता तो वह अपाहिज हो जाता, या तो अंधा हो जाता, लंगड़ा हो जाता, लूला हो जाता या फिर गूंगा बहरा हो जाता। उस कस्बे में रहने वाले दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन इस शख्स की बीवी उससे फरेब कर रही थी। जब जब उसका शौहर काम के लिए घर से बाहर जाता तो ये औरत अपने शौहर के पीछे से एक नौजवान शख्स को बुलाती और उसके साथ जिना करती। लाहौल विला कुव्वत। इसी वजह से नाज़रीन, ऐसी बदकार औरतों के लिए अल्लाह तबारक व तआला 100 लानतें भेजता है और ऐसी औरतों के जिस्म को शैतान और कीड़े मकोड़े नोच नोच कर खा जाते हैं। तो नाज़रीन, हर रोज़ का यही कायदा होने लगा। एक रोज़ उस शख्स का काम जल्दी से ख़त्म हो गया और वह अपने काम से घर जल्दी आ गया। उसकी बीवी और उसका आशिक इस बात से अनजान थे। जैसे ही वो शख्स अपने घर की गली में दाखिल हुआ तो देखता है कि एक नौजवान शख्स उसके घर से बाहर निकल रहा है। वो शख्स उस नौजवान लड़के को जानता नहीं था। उसे अपने घर से निकलता देख वो शख्स तेजी से भागता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा और जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखता है कि उसकी बीवी की हालत ठीक नहीं थी। अपनी बीवी को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत दुखी हुआ और गुस्से से अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा। अपने शौहर को घर पर जल्दी पाकर उसकी बीवी भी हैरान और परेशान हो गई। उसके शौहर ने उससे सवाल किया कि वो नौजवान शख्स कौन था और हमारे घर में क्यों दाखिल हुआ था। उस शख्स की बीवी बार बार यही कह रही थी कि वो किसी नौजवान शख्स को नहीं जानती है। और नाज़रीन, वो शख्स गुस्से में था और अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था और वो उसकी बीवी बार बार उसे झूठ कह रही थी। तभी उसके शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम सच्ची हो तो चलो उस पहाड़ पर और कसम खाओ, तभी मुझे यकीन होगा। अपने शौहर से पहाड़ की बात सुनकर उसकी बीवी चौंक गई और सोचने लगी, अब तो मेरा सारा राज खुलकर रहेगा। वो औरत पहाड़ के बारे में सोच ही रही थी कि उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब और आई और उसने अपने शौहर से कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, हम उस पहाड़ी पर चलेंगे और मैं कसम भी खाऊंगी। उस औरत का शौहर जानता था कि ये झूठ कह रही है और पहाड़ के सामने झूठ बोलते ही ये अपाहिज हो जाएगी और फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ उस औरत ने अपने आशिक को आधी रात मिलने के लिए बुलाया और कहा, एक काम करना, कल उस पहाड़ी पर अपना गधा लेकर आना और गधे वाला बनना, मैं तुम्हारे गधे पर बैठकर ही पहाड़ पर चढ़ूंगी। वो नौजवान शख्स कहने लगा कि गधा तो मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम झूठी कसम खाओगी तो अपाहिज हो जाओगी और मेरा गधा तुम्हें कैसे बचाएगा। वो औरत कहने लगी कि कल गधे के साथ पहाड़ पर आना और खुद ही देख लेना कि मैं कैसे बचूंगी। इतना कहकर वो मगरूर औरत वापस अपने घर आ गई। अगली सुबह उसका शौहर उससे कहता है कि चलो पहाड़ पर चलना है। तो औरत कहती है कि ठीक है, मैं कपड़े बदल कर चलती हूँ। वो औरत ढीले ढीले कपड़े पहन लेती है और अपने शौहर के साथ पहाड़ की तरफ चल पड़ती है। पहाड़ पर कुछ दूर चलने के बाद ये औरत ड्रामा करने लगती है और अपने शौहर से कहती है, मैं अब और पैदल नहीं चल सकती हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं।
और वहीं उस औरत का आशिक भी गधे के साथ आ चुका था। वो औरत अपने शौहर से कहती है, मैं अब और पैदल नहीं चल पाऊंगी, ऐसा करो कि उस गधे वाले से कहो कि वो अपने गधे की सवारी को तैयार कर ले, उसके बाद ही मैं पहाड़ी पर चढ़ूंगी और कसम खाऊंगी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि उसका शौहर उस गधे वाले से उसका गधा तय करके ले आता है और अपनी बीवी को उस गधे पर सवार कर देता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि वो शख्स अपनी बीवी के साथ पहाड़ पर पहुंच जाता है और वो गधे वाला भी उन दोनों के साथ पहाड़ पर पहुंचता है। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि उस औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर सोचा था। पहाड़ पर पहुंचने के बाद वो औरत जानबूझकर गधे से गिर जाती है, जिससे कि उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं। इसी वजह से उसने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए थे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि वो औरत पूरी तरह से नंगी हो जाती है और उसके बदन के सारे कपड़े फट जाते हैं। तो इस तरह उस गधे वाले यानी कि उसके माशूक ने उसे नंगी हालत में देख लिया था और वहीं उसका शौहर भी उसे उसी नंगी हालत में देख लेता है। तो ऐसे में वो औरत फौरन उठती है और अपने कपड़े पहन लेती है। उसके बाद ये तीनों पहाड़ के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां उन्हें कसम खानी होती है। तो उस जगह पहुंचकर उस औरत ने कसम खाई कि मैं कसम खाती हूं कि मुझे इस गधे वाले और मेरे शौहर के सिवा किसी ने भी बिना कपड़ों के नहीं देखा है। तो नाज़रीन, ऐसा कहते ही उसका शौहर देखता है कि वो बिल्कुल ठीक थी और उसे कुछ नहीं हुआ था। तो वो समझ गया कि इस गधे वाले ने तो अभी मेरी बीवी को अनजाने में बिना कपड़ों के देखा था, यानी मेरी बीवी बिल्कुल सच कह रही है। तो नाज़रीन, इस तरह वो औरत अपने शौहर से झूठ बोल पाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसे बनाने वाला खुदा, जिसे सब मालूम है, तो ऐसे में वो उससे झूठ नहीं बोल सकती है। तो कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से उस औरत के घर में उसी नौजवान का आना जाना फिर से शुरू हो गया। मतलब ये कि वो औरत अपनी हरकतों से बाज ना आई। मगर नाज़रीन, भले ही वो बदकिरदार औरत अपने शौहर से झूठ बोलने में कामयाब रही हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कुछ नहीं छुपा है। वो सब जानते हैं और उनसे झूठ बोलना नामुमकिन है। इस औरत का हाल आखिरात में क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। और नाज़रीन, कोई भी शख्स जो गुनाह करता है और सोचता है कि उसे कोई नहीं दिख रहा है, तो ये उसकी भूल है। उसे याद होना चाहिए कि हर शख्स के कामों का हिसाब आखिरात में क़यामत के रोज़ होगा। और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं और फरेब करते हैं, तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दोज़ख की आग में जलाएगा। इसलिए नाज़रीन, अभी भी वक्त है कि अपने गुनाहों से आप तौबा कर लें। तो आखिर में आप बताइए कि आज की ये वीडियो और आज का ये वाक़या आपको कैसा लगा। इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।